वीएसआर कंपनी का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ बारामती पुणे ग्रामीण में, उस विमान दुर्घटना की जांच अब डीजीसीए कर रही है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है वो इसकी जांच कर रही है। एविएशन एक्सपर्ट नितिन जाधव जी हमारे साथ हैं, जो काउंसिल जो एविएशन काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आप बताएं कि इतनी सारी हवाई जहाज की आपने यहाँ पर प्रतिकृतियां रखी हैं। ये जो हवाई जहाज है लेयर जेट 45, इसकी क्या खासियत थी इंजन वगैरह के साथ में, आप बताएं। सर्वप्रथम मैं अजीत दादा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ नेशनल काउंसिल की तरफ से। और इस दुखद घटना के पीछे बहुत बड़ी बहुत सारी कहानी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली ब्लैक बॉक्स और एटीसी के संभाषण के बाद में एक्सीडेंट बोर्ड जो अभी कर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके बाद आएगी। प्राथमिकता मैं आपको बताता हूँ, जब ये यहाँ से उड़ान हुआ था मुंबई से और जब जा रहा था तो पहली बार उन्होंने जब कोशिश की थी, आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया का कोहरा और महाराष्ट्र कोहरा जहाँ पे खेत होती है स्पेशली, और ये पुणे ग्रामीण में आता है बारामती, और ये टेबल टॉप रनवे जो है ये 5000 फुट तक का है और ये 1129 इसका नंबर है। जब ये उतरने के समय इन्होंने देखा एक लेयर होती है, सुबह सुबह आप देखेंगे कि खेत के ऊपर एक लेयर होती है जो कोहरे की लेयर होती है और एक पूरा कोहरा अलग होता है। जब ऊपर से नीचे आते तो उसको लेयर दिखाई दी, तो उनको रनवे नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने एक सब जो पहली कोशिश में उन्होंने गो राउंड ले लिया। जब अच्छा बारामती का और एक खासियत है कि उधर पूरी एटीसी नहीं है, वहाँ पे जो रेडबर्ड और कार्बन करके जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे उनकी पर्सनल एटीसी है वहाँ पे, और वहाँ पे प्रशिक्षित जो होते हैं वो अपने एटीसी ऑपरेट करते हैं। तो ये पूना एटीसी के जब जो उड़ान उड़ा था पूना एटी के साथ में उनका कॉन्टैक्ट था, और उतरने के समय लोकल प्रतिष्ठित जो भी एटीसी के साथ इन्होंने टच किया हुआ है। अब ये सब बातें जब बल्कि उस समय एटीसी से क्या बात हुई थी, किसने परमिशन दी थी, फिर इनका खुद का फैसला क्या था। कमर्शियल फ्लाइट की जब इन्होंने गो राउंड ले लिया, फिर दूसरे अटेम्प्ट में इन्हें ले लिया है। जिस तरह से उन्होंने अटेम्प्ट लिया है वो बहुत शॉर्ट है, वो मेरा अनुमान है, मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, मेरे अनुमान से उन्होंने बहुत शॉर्ट गो राउंड लिया है, क्योंकि वो रनवे अप्रोच में आया नहीं है फ्लाइट। रनवे अप्रोच में होता है कि रनवे जब सीधा होता है तो उसके सीधा आना चाहिए था, ये बाजू में रनवे के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में इनका क्षतिग्रस्त। कोई एक फ्लाइट आप लें जो उस तरह से एक मिलती जुलती जो फ्लाइट हो, और आप बताएं कि किस तरह से ये जो है लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी जो इनकी जो फ्लाइट थी, ये पीछे इंजन होता है, यहाँ पे उनका दो इंजन होते हैं, इसको लेयर जेट का खासियत है। लेयर जेट के विंग के ऊपर इंजन नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 इंजन होते हैं। बाकी फ्लाइट में विंग पे इंजन होते हैं, बाकी फ्लाइट में विंग पे होते हैं, ब्लेड होते हैं, सब कुछ इंजन है। इनके यहाँ पे दो इंजन है। ये छोटा विमान है, छोटा विमान है। हाँ। और जब ये फ्लाइट में, बड़े फ्लाइट में आप करेंगे तो आप पायलट से बात नहीं कर सकते, पायलट अपना खुद एटीसी और खुद का निर्णय के ऊपर चलते रहता है। हाँ। ये छोटे फ्लाइट में ये खासियत है कि आप पायलट से डायरेक्ट अप्रोच में रहते हैं, मतलब गेस्ट जो है वो पायलट से बात कर सकता है क्या हो करे। हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब उन्होंने अटेम्प्ट नहीं करके बिना कोहरा है तो उन्होंने पूना लैंड करके बाय रोड आना चाहिए था। ये तो मेरी खुद की मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बारामती में विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी तो इस फ्लाइट को इस तरह से लैंड जो उस फ्लाइट ने बारामती के रनवे 11 पर किया है उसको गो अराउंड करके पुणे या फिर कराड़ चले जाना चाहिए था, कहीं पर भी। और नजदीक का एयरपोर्ट जिसको अप्रोच है तो पुणे ही है। पुणे से 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर बारामती है बाय रोड पे, लेकिन वहां पे उनको जल्द थी, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, ये जानकारी हमें भी आई कि वहां पर उनकी 4 रैलियां थी और मुंबई उनको रिटर्न आना था, और मुंबई रिटर्न आके एक एमओयू उनको साइन करना था, तो समय का बड़ा शॉर्ट ये था उनके पास। तो शायद ये भी खबर आ रही कि अजीत दादा ने खुद पायलट से इस बारे में बात की थी। देखो पायलट जो थे मैं उनको खुद जानता था, ये पहले एयर सहारा में थे, कपूर जी एयर सहारा से फिर आए थे जेट एयरवेज में जब मर्ज हुई थी, और उनको 15-16 हजार किलोमीटर का उनको ये अनुभव है, घंटे का अनुभव है उनके साथ में। तो इतनी 15,000 घंटे का अनुभव है, एक ट्रेन पायलट है, कोई ऐसे नए शौकिया नहीं है वगैरह। तो उस समय एक्चुअली क्या हुआ है कि थोड़ा सा, तो मेरे अनुमान के सबसे थोड़ा लंबा थोड़ा सा लेना चाहिए था शॉर्ट के बदले, और थोड़ा सा अप्रोच में आके थोड़ा सा भी ऊपर आते थे तो ये स्लाइड होके जाता था। हेलीकॉप्टर और छोटा फ्लाइट में यही खासियत है कि हेलीकॉप्टर का अगर ऊपर का पंखा बंद हो जाता है तो सीधा पत्थर हो जाता है, नीचे आता है ग्रेविटी फोर्स से। लेकिन फ्लाइट का विंग होने के कारण ये ग्लाइड होता है, तो आप स्कीड होते रहे
आगे तक चले जाए, खेत में भी लैंड हो सकता है इमरजेंसी, तो दुर्घटना होने के चांसेस, जो कैजुअलिटी है वो कम होती है। तो यहाँ पर भी जब, लेकिन आपने देखा होगा टेबल टॉप जैसा है, तो ये बाजू में गया है, ये अगर ये ऊपर भी रहता था, अप्रोच में भी होता था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा अनुमान लगाता हूँ, ये पहले ओवरशूट हुआ होगा। ओवरशूट होने के कारण उनको पता है कि अभी मुझे रनवे में नहीं ले सकता हूँ मैं पूरा करके, उन्होंने गो राउंड लिया। तो मैं थोड़ा सा और पहले इसको अनुमान लगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैन्युअली आपको विजुअल देख के आपको देखकर लैंड करना है। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है कि लोकलाइजर नहीं है, सीएनएस नहीं, कुछ नहीं है, आपको देखकर लैंडिंग करना है। लाइट भी नहीं जो आप बता रहे थे, नहीं, वो पापी लाइट्स भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, तो उनको देखकर लैंड करना है। तो देखने में क्या होता है कि आपको जब तक एक चीज दिखती नहीं है आप उतरते नहीं, और यहाँ पे यही दिक्कत थी कि उनको दिख नहीं रहा था। तो ये क्या, ये अनुमान लगा जा रहा है। एआई का वीडियो भी है उस पर, एक अगर आप अपने मोबाइल में देखें, जो अभी आप दिखा रहे थे कि हाँ। एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें जो फ्लाइट जब वो लैंड हो रही है, तो हाँ। उस वक्त जो विजिबिलिटी है वो कितनी कम है। एक और देखो अभी जो कल का जो लेटेस्ट वीडियो आया है, आपने देखा होगा, यहाँ से ये फ्लाइट आ रही है और तुरंत ट्विल्ट हो रही है, ट्विल्ट हो रही है। तो ये ट्विल्ट होना मतलब क्या है, वापस जरा दिखा दें वो आप, ये टिल्ट होने का क्या मतलब है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि हाँ, ये देखिए टिल्ट हो रही है, और अभी ये फ्लाइट आई और अब देखिए ये घूम गई। ट्विल्ट जो हो रही है ना, ये ट्विल्ट होने का मतलब आपको बताता हूँ कि वो रनवे ये है, रनवे ये होने के बाद में ये अप्रोच बोलते हैं हम लोग, ये अप्रोच में ही नहीं है वो, ये रनवे है, यहाँ से आ जाए तुरंत देखा अरे रनवे तो यहाँ पे, तो उन्होंने कोशिश की तुरंत रनवे के ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने टर्न किया तो उसको ज्यादा टर्न होना, इसको मतलब स्टॉल होना, वो यहाँ पे स्टॉल हुई है। स्टॉल होके उन्होंने हिट कर दिया है, और सामने से हिट हुआ है, जो टेबल टॉप पे सामने से हिट होने के नोज हिट हुआ है उसका, आपने देखा होगा। नोज हिट हुआ तो आप कुछ एक बार स्टॉल हो गई, कंट्रोलिंग अपना चले जाता है। नोज हिट होने पे सारे पैसेंजर जो है वो आगे होते हैं, पायलट आगे होता है, तो पहला ब्लास्ट उन्हीं पर इम्पैक्ट ये होता है कि इंजन गर्म होता है, काफी गर्म, और विंग के ब्लड पे जनरली जो होता है, विंग और इसके नीचे के साइड में उसका फ्यूल टैंक्स होता है, वो फ्यूल टैंक आगे और इंजन पीछे है, वो इम्पैक्ट आना ही आना है। और ये फ्यूल की ज्वलनशीलता बहुत ज्यादा है इसको, जो केरोसिन होता है, जो प्योर केरोसिन होता है, तो बहुत जबरदस्त होती है इसकी। और यही हुआ है कि एक तो इन्होंने रनवे के गो राउंड होना चाहिए था लंबा लेके, जब इनको ये लेवल पे, अप्रोच लेवल पे आना चाहिए था, ये यहाँ से शॉट मार दिए उन्होंने। आप ये फ्लाइट को पकड़ के बताएं कि आप जो बता रहे हैं किस तरह से बता रहे हैं, कि आप जैसे फ्लाइट आ रही है और बारामती के 11 नंबर रनवे पे लैंड होने जा रही है, ये अभी ये जो फ्लाइट ये ऐसे गो राउंड हो गई, ये रनवे है, अभी आपको बताता हूँ, ये रनवे है आपका, तो ये रनवे के ऊपर ये आना है चाहिए, उसको इस तरह से आना चाहिए। ये यहाँ से उन्होंने यहाँ देखा कि रनवे यहाँ पर है, तो ये क्रॉस में उन्होंने कोशिश किया है, और क्रॉस होने टाइम जब ये हो गया तो इन्होंने टर्न करने के टाइम इसको बोलते स्टॉल होना, ज्यादा स्टॉल होना, ये करके डायरेक्ट स्टॉल हो गई और यहाँ पे हिट कर दिया। इन्होंने इसके ऊपर भी जाती थी, वो सीधा चली जाती थी, टॉप पे होता, टच होता, ठीक था, ये साइड में टच हो गई, मतलब खाई में टच हुआ, करीब करीब 2000 फुट की वो खाई है। नहीं, मेरे ख्याल से उसकी जो लेंथ होनी चाहिए 25-30 फुट का, ऐसा ढलान हो, टेबल टॉप का है, या 25 फुट नीचे गहरी खाई में वो टच उसके ऊपर टच हो गया, नीचे गिर गया, तो बचने के कोई चांसेस नहीं। क्यों स्टॉल होना, उसको हम लोग बोलते हैं, इसको स्टॉल होना बोलते हैं। और वहां पर मदद भी पहुंचने में समय लगा होगा, क्योंकि वो सर जगह है होने के बाद में एक रनवे 5000 फुट से है, देखने पे वॉच टावर, पहली बात तो हर जगह पे वॉच टावर होता है, यहाँ पे वॉच टावर है कि नहीं, वॉच टावर नहीं है, एप्रॉन कंट्रोल नहीं है, एप्रॉन कंट्रोल नहीं है वहाँ पे। और हालांकि यहाँ पे 100 लैंडिंग टेक ऑफ एवरीडे होती है। एक कैडेट जो वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल का है, जो रेड बर्ड और कैरवान है, बच्चे सीख रहे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पायलट बनने की ट्रेनिंग हो रही है, पायलट बनने की ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मेजर पहली बार ऐसा हुआ है। इवन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले ने भी अपना कभी ऐसा हुआ नहीं है वहाँ पे, ये पहली बार हुआ जो कैजुअलिटी। लेकिन छोटी मोटी जो है दुर्घटनाएं वहाँ पर बहुत होती है, बहुत हो चुकी है ऑलरेडी, स्किड होना, ये होना, इधर गिरना, लेकिन इस तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक और वीडियो है आपके पास जो एआई का वीडियो है, वो एक बार जरा आप निकालें अपने मोबाइल से, और उसको हम लोग दिखाते हैं कि
जब एटीसी से ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पायलट, इसके बाद है वो वीडियो अगर आप निकालें तो वो एटीसी से जब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पायलट, तो एटीसी की तरफ से ये जवाब आ रहा था उन्हें कि आपका जो है विजिबिलिटी कम है, 3000 मीटर की विजिबिलिटी है। और ये देखिए, ये इसके आगे वाला शायद है, इसके आगे वाला, हाँ ये वाला वीडियो एक बार आप देखिए और इसको आप एक्सप्लेन करें। देखो ये एआई रिलेटेड वीडियो है, पहला किसी का प्राइवेट इस तरह से रनवे होता है और विजिबिलिटी कैसे डाउन होती जाती है देखना आप। जब नीचे लेयर है तो उनको देखने में, देखो आप टोटली पूरे के पूरे उसको ब्लैंक हो गया है। हाँ। तो उसको दिखने में जाए, तब वो मैनुअल जब करना है, ऑटो में नहीं है, ऑटो में नहीं है, तो उसको इस तरह से धुंधला पूरा दिखता है, तो कैसे लैंड कर पाएगा? दिख ही नहीं रहा है उसमें, कुछ ना रनवे दिख रहा है, ना एयरपोर्ट दिख रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। हाँ। तो इस कारण उसको मैन्युअली करना है, जब तक दिखे नहीं कहाँ जाना है। राइट टर्न ले लिया है ये अभी पूरा समझो, लेफ्ट टर्न करके जाता है उधर, लेफ्ट टर्न ले लिया है। लेफ्ट टर्न करते, गो राउंड में जनरली लेफ्ट टर्न किया जाता है। हाँ। तो और आके घूमने में उन्होंने यहाँ पे एक ही था, मैं आपको मतलब फिर से दिखा रहा हूँ, दिखाइए दिखाइए, फिर से दिखा रहा हूँ। देखो अभी ये दिख रहा है, ये लाइट सेंटर लाइन बोलते हैं उसको, ये दिख रही है आपको, अभी तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये लेयर नीचे की था, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। ये नीचे का लेयर धुंधलापन था। 5000 मीटर की जो विजिबिलिटी है, हाँ, वो बिल्कुल यहाँ पर नजर ये धुंधला। हाँ, नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा धुंध होती है, पूरा यहाँ पे एक लेयर, खेत के कारण एक लेयर होती है, धुंध नीचे के लेवल से होती है, पहाड़ी, जिसको सह्याद्री की पहाड़ी लेयर बोलते हैं। जी 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 जी। तो ये पूरा ब्लैंक होने के कारण उन्होंने यहाँ पे, यहाँ पर क्या कॉल लेना चाहिए था पायलट को? पायलट में जो गो राउंड लिया, पहले अपनी समझदारी से ही गो राउंड लिया होगा। करेक्ट। अंदर क्या बात हुई कि यहाँ पे एक ही मैं आपको बताता हूँ कि कमर्शियल फ्लाइट जो आप बैठते कि आप अप्रोच पायलट से नहीं कहते, पायलट एटीसी जो बात करेगा वो पायलट ही निर्णय लेगा, आपको कुछ उसका आप इंटरफेयर नहीं कर सकते पायलट। बिल्कुल। यहाँ पे इंटरफेयर हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये गेस्ट की फ्लाइट है, ये गेस्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट अप्रोच है। उन्होंने कोशिश होगी, बात किया होगा कि दादा नहीं ले लो, आप लीजिए, राउंड की सेकंड राउंड करके लीजिए। तो मैं यही बताता हूँ, संभावना, ये मैं बात कर रहा हूँ संभावना की बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी का आरोप नहीं कर रहा हूँ क्या हुआ रहेगा नहीं के लिए। इस तरह से जब ये ब्लैक बॉक्स इनकी संभाषण हुई होगी ना अंदर की, तब आपको पता चलेगा। लेकिन उस समय आप बोल देते हैं जनरली, मेरे बैठे मैं हूँ, ले रहे बाबा तू गाड़ी चल, निकल, भीड़ है ना, साइड से निकल, रोड में ट्रैफिक जाम है, चल किनारे से निकल, मैं बैठा हूँ। यानी एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उसकी जांच में ये ब्लैक बॉक्स और एटीसी की बातचीत बहुत अहम कड़ी होगी, जिसमें ये बात आएगी कि क्या टाइम कम होने की वजह से पायलट को ये कहा गया कि वो गो अराउंड लेकर लैंड करे, या फिर पायलट ने खुद ये कॉल लिया कि गो अराउंड करें और उसके बाद लैंड ले। विजिबिलिटी कम होने पर अमूमन डीजीसीए का जो रूल बुक है उसमें पायलट ये कॉल लेता नहीं है। देखिए आपने जो बताया ये संभावना वाली सब बात है, सब संभावना क्यों यहाँ पे एक ही उन्होंने गो राउंड थोड़ा सा लंबा लेना चाहिए था। मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं संभावना की बात कर रहे हैं जी। पूरे की पूरे उसने अप्रोच पे आए नहीं पायलट, सबसे बड़ी बात। और जब उन्होंने देख लिया कि अरे रनवे तो यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, तो उन्होंने जो शार्प टर्न लिया, शार्प टर्न की वजह से सिल्ट हो गया, ऐसा हो गया, तो उसको स्टॉल होना बोलते हैं हम। स्टॉल होके फिर उनको जो कंट्रोलिंग नहीं हो, तब तक उनकी जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, वो स्पीड थोड़ा कम होना चाहिए था। तो उसमें तब तक वो ऊपर जाने से पहले नीचे तो ये एक टेक्निकल ग्लिच है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तकनीकी रूप से जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, इसकी जांच होगी। आपने कुछ लेटर भी लिखा है, वो एक बार आप दिखा दें, प्रधानमंत्री और अमित शाह और मुख्यमंत्री को। देखो हम कुछ महीनों पहले मैं दादा को उनको मिला था वहाँ पे, रेड बर्ड जो स्कूल चल रही है उनका एक समस्या, अजीत पवार जी को मैं मिला था उनके साथ। उन्हें बहुत जेन्युइन आदमी थे, उन्हें किनको मदद करना। तो मुझे थोड़ा सा इसमें से और भी कि इस तरह से जब मैकेनिकल भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने पंतप्रधान जी से वो बताया है कि अमित शाह से, मोदी जी से, वेंकैया नायडू जी से, तुम राम मनोहर नायडू जी से, मोहल जी से, कि इसके तुरंत सरप्राइज चेक कीजिए। इनके जो कंपनी है 5 साल के अंदर में 25 प्लेन लिए, इतना फास्ट ग्रो कर रही है, जैसा मैंने इंडिगो के टाइम बताया था। तो ये ग्रोथ को भी आप डीजीसीए कंट्रोल करना चाहिए कि इनमें जब हुआ तो उसको क्या मैकेनिकल सपोर्ट, जैसा आपको बता रहा हूँ, आप पायलट है, आप कमांड दे रहे फ्लाइट को, क्या फ्लाइट भी आपको रिस्पांस देना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एविएशन का मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो कह रहे, मैं आपके साथ अभी बात कर रहा, आप समझ पा रहे, वैसे उसी तरह
वैमानिक अपने Maintain। जो फ्लाइट को बता रहे तू अभी कर, लेकिन वो नहीं करता है तो दुर्घटना होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का भी इंपॉर्टेंट है तुरंत सरप्राइज चेक किया जाए हाँ। कि इसका वीआरएस का इनका इन हाउस मेंटेनेंस किया VSR जाता था। का, हाँ। ये यहाँ पे समझो बॉम्बे में एयरवर्क्स है, यहाँ पे इंडमार है, इनका ऐसे नहीं देते। इनका ये डिसीज मैंने जो बातें सुनी है उनके स्टाफ से कि कुछ भी होता था तो ये बता देते थे कि ठीक है भाई आप दिल्ली आ जाओ, 2 दिन के बाद लेके जाओ। एविएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 दिन वाला 3 दिन वाला बात नहीं होना चाहिए। जिस समय जिस समस्या दिखाई दिए उसको हल करना चाहिए, नहीं तो खिलवाड़ होता है पैसेंजर के। जो आज दुर्घटना मुझे बहुत बुरा लगा, इस कारण मैंने इंक्वायरी की जांच की है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि एक काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन की तरफ से, यानी कि जो नितिन जाधव हैं इसके प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, इन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राम मोहन नायडू जी को, मुरलीधर मोहोल जो राज्य मंत्री हैं सिविल एविएशन के, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये पत्र लिखा है और ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाए, क्योंकि 5 लोगों की इसमें मौत हुई है इस दुर्घटना में, और इसकी पूरी जांच की जाए। ये पत्र जो है इन्होंने 28 जनवरी को लिखा है, यानी कि कल ये पत्र इन्होंने लिखा है और ये मांग की है कि डीजीसीए और जो बाकी एजेंसियां हैं इसकी प्रॉपर जांच करें कि कहां पर चूक हो गई, कहां पर गलती हो गई, और क्यों ये जो फ्लाइट है जिसे बारामती के 1129 रनवे पर इजीली स्मूथली जो है लैंड करना चाहिए था, ये फ्लाइट कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कैसे पहाड़ियों की खाई में जाकर ये फ्लाइट गिर गई। टेबल टॉप एयरपोर्ट पर पहले भी ऐसी घटनाएं रनवे पर हो चुकी हैं। मैंगलोर प्लेन क्रैश हुआ था जो टेबल टॉप रनवे था 2010 में, लेकिन यहाँ पर जो रनवे था वो उतने हाइट पर नहीं था। इसकी हाइट 25 से 30 फीट जो है रनवे की, और लंबाई जो थी करीब 2000 से मीटर के आसपास थी। तो ये जो रनवे है इस पर इजीली जो वहाँ पर लैंडिंग थी वो क्यों नहीं हो पाई, क्या तकनीकी समस्या रह गई, क्या विजिबिलिटी एक समस्या थी या कोई और ऐसी समस्या थी, तो इसको लेकर जो जांच है वो प्रॉपर की जानी चाहिए। इसकी मांग भी सिविल एविएशन काउंसिल ने उठाई है। कैमरामैन सुभाशीष के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।